देहरादून में 16 करोड़ रुपए का नया पुल और उद्घाटन के सिर्फ 17 दिन बाद ही उसका रास्ता बारिश में बह गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या हमारी व्यवस्था पर उठता एक बड़ा सवाल? मैं इलाहाबाद से रीवा जाया करता था मध्य प्रदेश में, और ये आज से 35-40 साल पहले की बात, 40 साल पहले से शुरू करके लगभग 30 साल पहले तक की बात। इतनी खराब वो सड़क हुआ करती थी। इलाहाबाद से रीवा के बीच में सुहागी का पहाड़ आता था और बॉर्डर आता था, और इलाहाबाद से 50 किलोमीटर आगे बॉर्डर है और फिर उसके आगे मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। और वो सड़क इतनी खराब होती थी कि सड़क पर चलने से बेहतर होता था सचमुच कि खेतों से चल के जाया जाए। गाड़ी खेतों से होकर गुजरती थी। वास्तव में हम कह नहीं सकते कि वो खेत थे कि नहीं, क्योंकि खेत है कि सड़क है पता नहीं चलता था। सड़क ऐसी होती थी कि उसमें ऐसे बड़े गड्ढे होते थे कि उनसे महीनों तक कोई गुजरे ना, इतने बड़े गड्ढे में कौन जाएगा, तो उन गड्ढों में फसल उगाती थी। और इसमें सिर्फ आधी अधिशयोक्ति है। हर किलोमीटर पर वो हाईवे है, वो नेशनल हाईवे है भाई। हर आधे किलोमीटर पर एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा होता था, और उसमें छोटी मोटी टूट नहीं होती थी, उसकी एक्सल ही टूट गई होती थी। ट्रक इसलिए थोड़ी बना होता है कि एक पहिया दूसरे पहिए से 4 मीटर ऊपर चला जाए और तब भी वो बचा रहे, वो टूट ही जाता था, कभी ऐसे पलट जाते थे। तो मैं सोचा करूं, अब मैं दिल्ली से आता था तो मैं वो देखता था, मेरे होश उड़ जाते थे। मैंने सोचा, मैंने कुछ लिखना शुरू करा। मैंने लिखना शुरू करा कि एक दिन यहां पर एक आ गया जनप्रतिनिधि और उसने ये सब ठीक कर दिया, क्योंकि पैसा तो आता है उस सड़क के लिए, वो पैसा लोग खा रहे थे, बस यही हो रहा था। लोग खा रहे थे और जो लोग उस सड़क पे चल रहे थे उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सब मजे में बर्दाश्त कर रहे थे। मैंने कहा एक दिन यहां कोई आ गया जिसने सड़क ठीक करा दी। तो मैंने अपनी कलम को इजाजत दी। मैंने कहा तुम लिखो कि अब आगे क्या होगा। मेरी कलम ने आगे ये लिखा कि जिसने ये सड़क ठीक करा दी जनता उसे जला देगी, क्योंकि ये सड़क नहीं है, ये जनता का मन है, ये आम आदमी की चेतना है गड्ढों से भरी हुई, और आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इसे ठीक कर दिया जाए। तो ये सड़क नहीं है, ये सड़क तो सिर्फ एक स्थूल अभिव्यक्ति है उस चीज की जो हमारे भीतर भरी हुई है। हम गड्ढों से भरे हुए हैं, इसलिए हमारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। और इसीलिए अगर हमें कोई ठीक सड़क कभी दे भी दी जाती है तो हम उसमें गड्ढे खोद देते हैं। कोई अच्छी सड़क आपको दे भी, अच्छे पब्लिक पार्क ऐसा थोड़ी है कि बनते नहीं है। जो पब्लिक पार्क बनते हैं उनको तबाह कौन करता है? पब्लिक। सरकारी अस्पताल बन भी जाए तो सरकारी अस्पताल को पान की पीक से श्रृंगार कौन कराता है? पब्लिक। हम चाहते ही नहीं, जबकि कोई चीज साफ रहे, तो कोई साफ चीज चलेगी कहां से? हम ही हैं भाई। तो एक ही तरीका है कुछ भी ठीक करने का, जन जागृति, और वो काम आपकी संस्था कर रही है। ये जो हम आप बात कर रहे हैं ना, ये बात ही है जो सब बातों की बात है, जो सब कुछ ठीक करेगी आगे। नेताओं से क्या उम्मीद कर रहे हो? जब आप बोलोगे नेता तो वेदांत कहेगा किसका? क्योंकि नेता माने नेता, नेता नेता अपने आप में कोई पूर्ण शब्द तो नहीं हो गया, उसका एक प्रेडिकेट है ना। व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या है? प्रेडिकेट है। नेता यदि सब्जेक्ट है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। नेता माने किसका नेता? हमारा आपका नेता। तो जैसे हम नेता को क्यों गाली देते हो? नेता को क्यों गाली देते हो? नेता तो पब्लिक के पीछे चलता है, पब्लिक के आगे थोड़ी चलता है। जिधर जनता नेता को ले जाती है उधर नेता चल देता है। हाँ, जनता के भी अलग अलग वर्ग होते हैं, समूह होते हैं। तो कुछ नेता एक वर्ग के पीछे चलते हैं, कुछ नेता दूसरे वर्ग के पीछे चलते हैं। पर ऐसा नेता तो कोई बिरलों में एक होता है जो कहे कि नहीं, मैं सच के पीछे चलूंगा और जनता मेरे पीछे चलेगी। ऐसा नेता तो देखने को ही नहीं मिलता जो बोले कि जनता के पीछे नहीं चलूंगा, सच के पीछे चलूंगा, और जब मैं सच के पीछे चलूंगा तो जनता को मेरे पीछे चलना होगा। ऐसा नेता कहां मिलता है? तो किसी नियम कानून वगैरह की उम्मीद में मत रहिए, कोई नियम नहीं बनाने वाला।
कोई नियम नहीं बनाने वाला जनहित में। जब जन स्वयं अपना हित देखना शुरू कर देगा तब जन का नेता भी जनहित के काम करेगा। जब जन स्वयं अपने अहित का कारण है तो उसका नेता भी वही करता है जो जन जन चाहता है। जन चाहता है उसका अहित हो तो नेता भी जन की इच्छा पूर्ति कर देता है जन का अहित करके। हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है क्या? ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धों ने यही तो समझाया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तुमसे बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे बंधन का तुमसे बड़ा कोई कारण? लेकिन इंद्रियां बाहर को देखती हैं तो सदा हमें लगता है कि हमारे दुख का कारण हमसे बाहर कोई है। राजनीतिक के क्षेत्र में हमें लगता है हमारे दुख का कारण हमारा नेता है। आपके दुख का कारण आपका नेता नहीं है, आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं। कुछ नेताओं को मैंने जाना है, नेता उतने भी मूर्ख होते नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। नेता कहते हैं हम बेबस हैं, हम कोई ढंग का काम करेंगे, जनता हमें चलने नहीं देगी। तो नेता भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी संभालने के लिए वही काम करता है जो मूर्ख जनता उससे करवाना चाहती है। आप उनसे आकर पूछिए कि आप ये सब जो वक्तव्य देते रहते हो सार्वजनिक तौर पर, आप खुद इन वक्तव्यों में यकीन करते हो क्या? तो कहेंगे नहीं, दी स्टेटमेंट्स आर ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन। जनता मूर्ख है तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए सब बोलना पड़ता है, वरना हम तो खुद जानते हैं कि ये सब बातें निराधार, निरर्थक है। पर मूर्ख जनता यही सब सुनना चाहती है तो हम सुना देते हैं। हम खुद इतने मूर्ख नहीं है, नेता कहते हैं हम खुद इतने मूर्ख नहीं है कि हम ये सब बातें करें। आप नेताओं की पब्लिक इमेज पे जाते हो। हाँ, कोई नेता बहुत उग्र किस्म के वक्तव्य दे रहा हो, ये मत सोचिएगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उग्र है। अगर हो सके तो कभी उसके घर जाकर के मिलिएगा, हो सकता है वो बहुत सीधा, शांत, मिलनसार आदमी हो। और वो पब्लिक में क्या बना हुआ है? एक्सट्रीमिस्ट, फायर ब्रांड। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर वो एक्सट्रीमिज्म की, कट्टरवाद की बातें नहीं करेगा तो जनता उसे वोट ही नहीं देगी। अपने घर में हो सकता है वो एक सामान्य, साधारण आदमी हो और पब्लिक में वो घृणा से भरे हुए नफरती नारे लगवा रहा हो। आप उसे घर जाइए, आप पाओ ये तो अरे तो सीधा साधा आदमी है, तो फिर पब्लिक में इतनी नफरत क्यों फैला रहा था? क्योंकि पब्लिक यही चाहती है। नेता जनता के पीछे चल रहा है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अचानक चमत्कार होगा, अवतार होगा और कोई उतरेगा और जनता के आगे आगे चलेगा पथ प्रदर्शन के लिए। वो आस छोड़ दीजिए। तो फिर यही करिए कि जब नेता को जनता के पीछे ही चलना है तो क्यों ना जनता को ही जागृत कर दिया जाए। जनता अगर सही राह चलेगी तो नेता को भी जनता के पीछे पीछे सही राह चलना पड़ेगा। जनता की जागृति सुनने में कठिन काम लगता है। बहुत लोग कहेंगे असंभव काम है, मैं कह रहा हूं अनिवार्य काम है। मैं कह रहा हूं इसका कोई विकल्प नहीं, इसके अलावा कोई साधन नहीं। जनता को जगाए बिना कुछ नहीं हो सकता। नेताओं से उम्मीद करना निरी मूर्खता है। और जनता जगेगी तो इसी जगी हुई जनता से बहुत उत्कृष्ट कोटि के नेता अपने आप निकलेंगे। फिर नहीं तो अंधों में काना राजा। जब आपके सामने मूर्खों की टोली हो तो देखिए, दो तीन विकल्प होते हैं। जो बहुत साधारण लोगों का विकल्प होता है, कहता है मूर्ख है, मूर्ख पड़ा रहने दो, हम मूर्ख है, मरने दो। ये तामसिक विकल्प है सांख्य योग की भाषा में। ठीक है, अरे सब मूर्ख हैं, सबको मूर्ख रहने दो, हम भी मूर्ख हैं, हमें भी सोने दो। राजसिक विकल्प होता है, अच्छा सब मूर्ख हैं तो क्यों ना इनको और मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा कर लूं। मूर्खों की टोली दिख गई। तामसिक विकल्प क्या है? सब मूर्ख हैं, मैं भी मूर्ख हूं, सब सो रहे हैं बेहोश, हम भी। ये तामसिक। राजसिक क्या है? मूर्ख मिल गए हैं, चलो इनको लूट लेते हैं, क्योंकि मूर्ख हैं, आसानी से लूटेंगे। ये राजसिक विकल्प है। फिर एक तीसरा विकल्प होता है, अगर ये मूर्ख हैं तो मेरी जिम्मेदारी है इन्हें इनकी मूर्खता से मुक्ति दिलाना।
जो ये तीसरा विकल्प चुने मात्र वही नेतृत्व का हकदार है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इस तीसरे वाले के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते, पता नहीं कब आए ना आए। तो फिर क्या करना है? ये जो मूर्ख हैं इन्हीं के बीच जागरण लाना है। किसी खास व्यक्ति का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम सबको स्वयं ही सामूहिक तौर पे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। स्वयं ही अपनी मूर्खता छोड़ें। जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी राजनीति, हमारे नेता, हमारा राष्ट्र बेहतर होता जाएगा। समझ में आ रही बात? लोकतंत्र हो जाने भर से बात नहीं बन जाती। लोकतंत्र तो कुछ अर्थों में बहुत घातक हो सकता है। पागलखाने में अगर लोकतंत्र चला दो तो क्या होगा? डॉक्टर मारा जाएगा, सारे पागल मस्त घूम रहे होंगे बाहर। सलाखों के पीछे बस एक इंसान होगा, डॉक्टर। सारे पागल बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पागल है। कौन? डॉक्टर। तो पागल खाने का लोकतंत्र तो बहुत घातक बात हो सकती है। तो हमें इस बात पर ही प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र तो मजबूर करता है लुटेरों को कि वो आपको और लूटें। एक बात बताइए, अगर आपका वोट किसी को तभी मिल सकता है जब आपको मूर्ख बनाया जाए या मूर्ख को महामूर्ख बनाया जाए, तो आपका क्या होगा? उस व्यक्ति को तो वोट चाहिए और वो कह रहा है इसका वोट तभी मिलेगा जब मैं इसको और पतन में डाल दूं। मैं इसको जितना पतन में डालूंगा ये मेरा उतना बड़ा अनुगामी होता जाएगा। तो क्या करेगा? वो आपको और पतन में डालेगा कि नहीं डालेगा? एक बार आपको लूटने के लिए अगर ये जरूरी हो कि आपको नशा करा दिया जाए तो आपको नशा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? तो लोकतंत्र का मतलब है कि नेता विवश हो जाते हैं जनता को और नशा कराने के लिए। नेता को तो अपना स्वार्थ साधना है और उसका स्वार्थ तभी सध सकता है जब जनता और गहरे नशे में जाती जाए। तो लोकतंत्र तो इस अर्थ में जनता के लिए घातक भी हो सकता है। हमें सिर्फ लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें जागृत लोकतंत्र चाहिए। नहीं तो पागल खाने का लोकतंत्र फिर याद रखना, वहां पर कैद में सिर्फ डॉक्टर नजर आएगा, सारे पागल मस्त घूम रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे कि सोचो ना, आपके पास वोट का अधिकार है, ठीक है, अब चुनाव आ रहा है, आपके पास वोट का अधिकार है, तो आपके पास कौन लोग आएंगे? आपके क्षेत्र में भी चुनाव होगा तो आपके पास कौन लोग आएंगे? सब पार्टियों के उम्मीदवार। मान लो 10 जने आए आपके पास आपका वोट मांगने, आप अपने घर में बैठे हो, ये 10 के 10 जने 10 बार 10 अलग अलग मौकों पर आपके मन के साथ अब क्या करने वाले हैं? जो पहला व्यक्ति आएगा वो आपके मन के साथ क्या करेगा? गंदा करेगा। गंदा करेगा ना। किस स्वार्थ पे गंदा करेगा? कि जितना मैं इसके मन को गंदा करूंगा उतना ही मुझे वोट देगा। वो आपके मन में तरह तरह के झूठ भरेगा, स्वार्थ भरेगा, डर भरेगा, लालच भरेगा ताकि आप उसे वोट दो। ये एक उम्मीदवार ने करा। जो दूसरा उम्मीदवार आएगा आपके घर, अब वो आपको जो बातें बताएगा उससे आपके मन पर क्या होगा? और गंदा असर होगा। फिर तीसरा भी यही करेगा। तो कुल मिला के अगर 10 उम्मीदवार आपके पास आए तो ये 10 उम्मीदवार 10 बार 10 गुने तरीकों से आपको गंदा करके जाएंगे। इससे भला तो चुनाव हो ही ना रहा होता, कम से कम आप इतने गंदे ना होते। तो जब लोकतंत्र जागृत नहीं होता तो उसमें हमें अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है कि जनता को और गंदा किया जा रहा है वोट की खातिर। क्योंकि किसी को गंदा करके उसका वोट लेना ज्यादा आसान है, किसी को सच बता के, किसी की सफाई करके उसका वोट लेना थोड़ा मुश्किल है। यह मानव प्रकृति है। गंदगी की ओर मन ज्यादा आसानी से भागता है
और किसी को गंदा करना ज्यादा आसान होता है। तो अगर किसी का वोट चाहिए, उसे गंदा करो, उसका वोट ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। किसी का वोट चाहिए, उसे बहका दो, उसे झूठी बातों से भर दो, मिस इन्फॉर्मेशन से भर दो उसका वोट ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। और अगर 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो 10 के 10 आकर के आपको जहर से भरेंगे। ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये तो गलत ही हो गया। तो इसीलिए मात्र लोकतंत्र किसी तरह की शुभता की गारंटी नहीं होता। हमें चाहिए एक जागृत लोकतंत्र। और जागृत किस अर्थ में? कि आपको संसार का भी ज्ञान हो और अपना भी ज्ञान हो, संसार का भी ज्ञान हो, स्वयं का भी ज्ञान हो। जब ऐसा होता है तब लोकतंत्र फलता फूलता है, नहीं तो लोकतंत्र में भी महाविनाश हो सकता है। आप डेमोक्रेटिकली डिजास्ट्रस हो सकते हो। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।